क्षत्रिय राजाओं का महात्म्य वैशंपायन जी कहते हैं। तदनंतर पांडवों ने मार्कंडे जी से कहा, मुनिवर, आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई, अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं। मार्कंडे जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूँ। कुरुवंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नामक राजा हुए थे। एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए। जब वहां से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्होंने उशीनर पुत्र राजा शिवी को रथ पर आते देखा। निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया, परंतु गुण में अपने को बराबर समझकर एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी। इतने ही में वहां नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोककर क्यों खड़े हो? वे बोले, मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है, हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे? ये सुनकर नारद जी ने 3 श्लोक पढ़े, जिनका सारांश ये है, कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है। क्रूरता तो वे क्रूरों के प्रति ही दिखाता है, परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है। फिर वे सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा? अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी 100 गुना करके चुका सकता है। देवताओं में ही ये उपकार का भाव होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस ऋषिनर कुमार राजा शिवी का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है। नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे, झूठे को सत्य भाषण से जीते, क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करे। अतः तुम दोनों ही उदार हो, अतः तुम में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्र शिवी को अपने दाईं ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए। इस प्रकार नारद जी ने राजा शिवी का महत्व अपने मुख से कहा है। अब एक दूसरे क्षत्रिय राजा का महत्व सुनो। नहुष के पुत्र राजा ययाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा लेने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला, राजन, मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं, अतः तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे सकोगे? राजा बोले, मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता, जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्जवल करता हूँ। मैं तुम्हें 1000 लाल रंग की गौएं देता हूँ, क्योंकि न्याय युक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। याचना करने वाला मुझे क्रोधित नहीं कर पाता, और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप भी नहीं करता। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1000 गौएं दी और उन्होंने वह दान स्वीकार किया।